नौकरी पेशा व्यक्ति की आय से हर महीने टीडीएस कटता है एंड पूरे साल में टीडीएस कटने के बाद उसका एम्प्लॉयर एक फॉर्म 16 दे देता है। फॉर्म 16 में पूरी उसकी इनकम का ब्यौरा होता है, कितना टैक्स कटा है वो होता है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सैलरी पाने वाले व्यक्ति मानते हैं, जो कि गलत है। उनका ये भ्रम है। मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी वो पाने वाले व्यक्ति अगर उनकी इनकम सैलरी पूरे साल की इनकम टैक्स की मिनिमम जो राशि है उससे ज़्यादा है तो उनको टैक्स भरना ज़रूरी है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, जो कि अभी भी हमारे देश में बहुत से लोग नहीं करते। उनका ये भ्रम है कि हमारा टैक्स हमारे एम्प्लॉयर ने काट लिया, हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 139 इनकम टैक्स की बहुत क्लियरली कहती है कि जिस व्यक्ति की आय, मान लीजिए अभी जो चल रही है आज के समय सीमा चल रही है 5 लाख रुपया, अगर उससे उसकी ज़्यादा आय है उसको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इसमें एक और मिथ है कि 5 लाख रुपये मेरी इनकम है, मैंने 80C में 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन क्लेम कर ली तो फिर मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल हो गई। वो भी नहीं, आपकी इनकम अगर डिडक्शन से पहले इनकम टैक्स की सीमा से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नमस्कार साथियों, मैं CA गुप्ता आज फिर करूंगा आपसे धन की बात। आज हम धन की बात में बात करेंगे इनकम टैक्स की रिटर्न सैलरीड पर्सन द्वारा। ज़्यादातर सैलरीड पर्सन ये समझते हैं कि हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा TDS हमारे एम्प्लॉयर ने काट लिया और हमें फॉर्म 16 दे दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, जो कि गलत है। उनका भ्रम है, वो कभी भी उनको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। आपका एम्प्लॉयर आपका इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं हो सकता। वो टैक्स इसलिए काटता है कि मैंडेटरी है, जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उससे TDS काटना है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपकी इनकम कितनी है, आपने डिडक्शन कितनी क्लेम की है, ये सही है गलत है, इसका आकलन कौन करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर करेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन 139 इनकम टैक्स की क्लियरली कहती है अगर आपकी इनकम डिडक्शन क्लेम करने से पहले इनकम टैक्स की मिनिमम सीमा से ऊपर है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे डिडक्शन करने के बाद वो बिलो टैक्सेबल आ जाए, वो भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी इनकम टैक्स की जो सीमा है उससे ज़्यादा थी। डिडक्शन के बाद आपको मिला है तो इनकम टैक्स ऑफिसर को ये देखना है कि डिडक्शन आपने सही क्लेम की है नहीं की है। इसका आकलन कौन करेगा? अगर इसका आकलन आपका एम्प्लॉयर ही कर लेगा तो फिर इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? इसलिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक मैंडेटरी है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है। इसके अलावा और भी बातें बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। आज भी नौकरी पेशा बहुत से लोग फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में नहीं आते। स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर, पुलिसमैन, ये लोग, ऐसी संस्था से जुड़े हुए लोग समझते हैं कि हमारा टैक्स जो है कॉलेज ने काट लिया, स्कूल ने काट लिया और पुलिस डिपार्टमेंट ने काट लिया तो हम सेफ हो गए, हमें फॉर्म 16 मिल गया। ये गलत है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं क्योंकि इनकम टैक्स की एक हमारे यहाँ प्रैक्टिस भी होती है। इनकम टैक्स में लोग आते हैं, मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ रिटर्न फाइल कर दी, कहते हैं मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ से मेरे को पता चला कि उनके दिमाग में ये चीज़ है कि हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूछता क्यों नहीं, हमारा तो डिपार्टमेंट ही काट लेता है टैक्स। लोग ये समझते हैं, वैसे तो उनके हिसाब से एक लॉजिक है कि टैक्स मेरा कट गया, बस डिपार्टमेंट को मैंने टैक्स भर दिया, वो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला गया। अब वो ठीक कटा है, कम कटा है, ज़्यादा कटा है, उसका आकलन कैसे होगा? दूसरा, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। आपकी सैलरी पे TDS कटता है, वो एम्प्लॉयर काट लेता है जितनी उसने सैलरी दी है उसके हिसाब से। इसके अलावा सैलरी क्लास की कोई और भी इनकम हो सकती है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, कोई कैपिटल गेन हो सकता है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है, शेयर से इनकम हो सकती है, लॉटरी से इनकम हो सकती है। वो अगर आपने नहीं दिखाई है तो इनकम की कंसीलमेंट हो गई
क्योंकि आपका जो टैक्स काटा है सैलरी पे काटा है उसने, अदर इनकम का टैक्स का क्या होगा। दूसरा, सैलरी वाला जो व्यक्ति है वो अपना हिसाब किताब नहीं रखता, पूरे साल में उसको पता नहीं कहाँ से इनकम आ गई कि म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट आ गया एंड उस पर टीडीएस भी कट गया। आप ये देखिए, आप बात कर रहे हैं सैलरी पे जो टीडीएस कटेगा, मेरा सैलरी पर टैक्स चला गया, बाकी इनकम का क्या होगा। जो आपको हाउस प्रॉपर्टी की आ रही है उसकी इनकम का कैसे पता चलेगा। आपको म्यूचुअल फंड से कोई इनकम आ गई, आपने किसी शो में भाग ले लिया, आपको वहाँ से कोई फीस आ गई लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, उसकी इनकम का क्या होगा। क्योंकि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होगी तभी आप सारी इनकम उसमें डालेंगे, इनकम के सारे हेड उसमें आने चाहिए। एक तो ये हुआ कि आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ सकता है दोस्तों, ये भी तो हो सकता है कि आपका रिफंड हो जाए। बहुत सी संस्थाओं ने आपका टैक्स काटा हुआ है जो आपको पता नहीं है, एंड जब आप सम टोटल अपनी इनकम का करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड जब उसका टोटल कर लेंगे, इधर आप टीडीएस का टोटल कर लेंगे, तो हो सकता है आपका कोई रिफंड बन जाए। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते तो रिफंड आपको कभी नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स फाइल करने का मतलब है आप रिफंड क्लेम करते हैं अपना। जब आपने इनकम टैक्स का ब्यौरा देंगे कि मेरी इनकम 6 लाख रुपए हुई है, इस पे मेरा टैक्स 22,000 रुपये बनता है, इन संस्थाओं ने मेरे से 40,000 रुपये टैक्स काट लिया है, तो 18,000 आपको वापस मिलेगा। ये भी तो फायदा है कि 18,000 रुपये जो आपको वापस मिलने हैं वो आपको कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों, सिर्फ आपने रिटर्न फाइल करनी है। जब तक आप किसी चीज़ को क्लेम नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स आपके खाते में उस रिफंड को कैसे भेजेगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका इनकम का प्रूफ आपके पास नहीं होता। जब सैलरी क्लास व्यक्ति गाड़ी खरीदने जाता है, हाउस खरीदने जाता है, जो बैंक है उससे कहता है इनकम का प्रूफ दीजिए, वो फार्म 16 दिखाता है। फार्म 16 पूरी इनकम का प्रूफ नहीं है दोस्तों। आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न मांगता है, वो उस समय आपके पास नहीं होती। इसलिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना उसके लिए भी ज़रूरी है। आपने देखा कि आपका रिफंड आना है वो आपको नहीं मिलता, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते कभी नहीं मिलेगा। रिटर्न फाइल करने की समय सीमा है उस असेसमेंट ईयर की। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, अगर आपका कोई रिफंड बनता था, उसको आप कभी क्लेम नहीं कर सकते। ये एक नुकसान है आपको। मैं एक और कारण आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल क्यों करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसको, सैलरीड क्लास तो बहुत ध्यान से सुने इस प्रोग्राम को। सैलरीड क्लास के लिए अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी भी है और आपको रेंटल इनकम आती है, तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो उसकी कंसीलमेंट हो जाती है। रेंटल इनकम जो आपको आई है उसकी एडिशन करके आप रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्स आपका कुछ और होता। इसका दूसरा पहलू देखिए, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ है, सारी डिडक्शन वगैरह काट के, या बीच में कुछ दिन घर खाली रहा है, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो सैलरी से सेटअप हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, आपको पूरे साल में 6 लाख रुपए सैलरी मिलती है, फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए सैलरी मिली एंड आपका 60,000 रुपये टीडीएस कट गया। आप अपने आराम के बैठे हैं कि मेरा 60,000 रुपये टीडीएस कट गया, मैंने सैलरी ले ली। आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी से मान लीजिए 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, अगर 6 में से वो 2 लाख रुपए निकालेंगे तो आपकी इनकम 4 लाख रह जाएगी, बिलो टैक्सेबल आ जाएगी, 5 लाख तक की टैक्स की सीमा है, तो वो 60,000 रुपये आपका जो टीडीएस कटा है उसका आपका रिफंड मिलेगा। इसलिए आपकी इनकम का आकलन होना जरूरी है। एंड इसके लिए कोई आपको, ये पुराने ज़माने की बात तो चली गई जब आपको हिसाब रखना पड़ता था कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ हैं। आपका अकाउंट तो इस डिजिटल दुनिया में इनकम टैक्स रख रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका अकाउंटेंट है दोस्तों। आप एक फार्म होता है 26AS, आज संडे है, 31 है, आज ही निकालिए। क्या है ये फार्म 26AS में पूरे साल में आपको एम्प्लॉयर से कितनी सैलरी आई उसका लेखा जोखा मिल जाएगा, उसने कितना टैक्स काटा उसका लेखा जोखा मिल जाएगा। कहीं और से आपको इनकम आई, अगर रेंटल इनकम आई उसका लेखा जोखा मिल जाएगा, उस पर टीडीएस कटा उसका लेखा जोखा मिल जाएगा। सारी चीज़ें 26AS में दर्ज मिलेंगी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कितना बढ़िया सिस्टम है, जब फार्म 26AS निकालेंगे उसके अंदर मंथली आपकी सैलरी है, मंथली टीडीएस कट रहा है, वो आ रहा है। हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया हो, 3 महीने आपसे लास्ट के टीडीएस तो काटा,
वहाँ जमा नहीं किया है तो वो 26 ES में आ जाएगा दोस्तों। उसमें 3 महीने TDS नज़र नहीं आएगा। आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि आप TDS मेरा जमा करिए, जैसे मैं क्रेडिट लूँ। अगर वो जमा नहीं करना चाहता तो वो पैसे उससे वापस लीजिए और गवर्नमेंट को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उसको भरिए। तो आपने देखा कि इनकम टैक्स की रिटर्न सिर्फ, एक तो 139 कहती है फाइल करनी चाहिए, ये आपके हित में है। आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, पूरा लेखा जोखा अपनी इनकम का उसमें दिखाएं। अगर आपका एडिशनल टैक्स बनता है तो उसको दें, उसमें क्या नुकसान है, वो तो कभी भी देना पड़ेगा। कभी इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आज जितना टैक्स बनता है, अगर बनता है तो दे दीजिए, अगर आपका रिफंड बनता है तो रिफंड भी लीजिए। एंड कहीं आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा इनकम टैक्स की अपनी प्रूफ, तो वो आप देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न आपके पास होगी। रिटर्न जब आप फाइल करते हैं उसके बाद सेक्शन 143(1) में एक इंटीमेशन आती है जिसको हम कहते हैं असेसमेंट। यहाँ आकर आपकी ये सारी प्रक्रिया क्लोज होगी। आपने पूरा आकलन किया, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, उसके बाद वहाँ से आज, पहले इसको असेसमेंट ऑर्डर बोलते थे, आज के युग में इसको बोलते हैं इंटीमेशन। इंटीमेशन में क्लियर लिखा होता है कि आपने ये अपनी इनकम दिखाई, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। सेक्शन 143(1) में ये इंटीमेशन आपको विदिन 9 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आ जाती है। एंड वो आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ आप लगा लेते हैं। कोई आपसे पूछता है कि आपका असेसमेंट हो गया, कहते हैं मैंने रिटर्न भी फाइल की, उसके बाद डिपार्टमेंट से ये इंटीमेशन भी आ गई। फिर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई लोन लेने जाते हैं, कोई आपसे मांगता है बैंकर, गाड़ी लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं, आप निकाल के अपनी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न दिखा देते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप सिर खुजाते रहते हैं कि मैं फार्म 16 दिखा दूंगा। फार्म 16 में सारी इनकम तो नहीं आती। आपकी कैपिटल गेन की इनकम, जैसे मैंने बताया, सोर्सेज हैं। इनकम कहाँ कहाँ से आती है? हाउस प्रॉपर्टी से आती है, बिजनेस से आती है, सैलरी से आती है, लॉटरी से आती है। लॉटरी की भी इनकम आ सकती है। तो ये सारी इनकम आपकी 26 ES में पता चलेगी। आज है संडे, साल का आखिरी दिन, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। आज अभी अगर आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं 26 ES अपना डाउनलोड करें, अन्यथा अपने CA को या एडवोकेट को जो इनकम टैक्स का आपका काम देखता है उससे कहें भैया मेरा 26 ES निकाल के भेजिए, और उसको ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ से आपका टैक्स कटा है, कहाँ कहाँ से आपको इनकम आई है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा साधन है, इसको इस्तेमाल करिए। और आज एक गिरह बांध लीजिए कि आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है डिडक्शन से पहले, तो रिटर्न जरूर फाइल करिए, जरूर फाइल करिए, जरूर फाइल करिए। और एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सैलरी क्लास की इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल मुफ्त फाइल की जाती है। हर साल सैकड़ों लोग हमारे से रिटर्न फाइल कराते हैं। अगर आप किसी भाई को रिटर्न अपनी फाइल करानी है सैलरी वाले के लिए, बिल्कुल मुफ्त, वो हमारे पे फ़ोन करे, नीचे दिए हुए नंबर पे बात करें, हम उसकी रिटर्न फाइल करके देंगे, जिससे उसको आने वाले वक्त में कभी भी किसी किस्म की इनकम टैक्स से संबंधित दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। मेरी इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए और आज के दिन को इस्तेमाल कर लिए। लकीली ये वीडियो आज आ रही है, आपने कभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो इस साल सोचिए कि मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूं। धन्यवाद। CA KK गुप्ता का धन की बात। जी हाँ, धन की बात हर रविवार ठीक 10 बजे प्रातः। व्यापार करने हेतु धन की व्यवस्था कैसे करें, व्यापार में धन का सदुपयोग कैसे करें, व्यापार से अधिकतम धन कैसे अर्जित करें और धन का लाभप्रद निवेश कैसे करें, बताएंगे CA KK गुप्ता जी। MSME व्यवसायी साथियों के लिए भारत का पहला शो KKGA पार एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से देखना ना भूलें, हर रविवार प्रातः 10 बजे।